हेलो बच्चों, कैसे हो? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अभी तक इस चैप्टर के 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायपोल, और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम देखेंगे जब किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, या कोई चार्ज है उसको हवा में या स्पेस में बैलेंस करना है। तो अब उसमें किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बताया था जब किसी पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर जो फोर्स लगता है अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस पर फोर्स लगेगा F इजिकल टू QE अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसा ही होता है, आपको ऐसे ही बनाना है। जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है F इजिकल टू QE। सेम अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखता हूँ तो उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, और वो होगा F इजिकल टू QE। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप है और यहाँ फोर्स की डायरेक्शन है माइनस आई कैप। मैंने ये स्पेशल पॉइंट भी लिखाए थे। देन जब मैंने स्पेशल पॉइंट भी लिखाए थे, व्हेन ए चार्ज प्लेस इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन force on charge along to electric field when charge is positive and opposite to electric field when charge is। उसी का कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, एनसीईआरटी में भी गिवन है और बोर्ड में भी आ लिया कि एक चार्ज को हवा में बैलेंस करना है। तो हमें पता है कि जब भी किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे आती है क्योंकि उस पर ग्रेविटी फोर्स लगता है। अब मेरे को इसको बैलेंस करना है, हवा में एक जगह चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करना है, तो मैंने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। ये पहले से प्रेजेंट है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m। अगर ये मास m है तो ग्रेविटी फोर्स तो बेटा नीचे लगेगा F G फॉर ग्रेविटी, F इजिकल टू mg मास इंटू एक्स। अगर इसको बैलेंस करना है तो इसके अपोजिट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और ये फोर्स मेरे को ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है का मैग्नीट्यूड होगा -q, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल होगा नेगेटिव और उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इजिकल टू QE। ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब आप कहोगे सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया? फिर मैं वो कहूँगा बार बार कि माइनस साइन की वजह से ये फोर्स ऊपर लगा है। तो यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा QE। अगर QE की वैल्यू mg के इक्वल है तो मैं कहूँगा चार्ज बैलेंस होगा, क्योंकि बैलेंस का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर ये बैलेंस्ड है Q चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पे लिखेंगे FE इक्वल टू FG, और FE की वैल्यू है बेटा QE और इसकी वैल्यू mg। m है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, Q है चार्ज ऑन द पार्टिकल। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन E। क्या आ जाएगा Q की वैल्यू? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी, तो ये चार्ज पार्टिकल है, इसका मास है m, mg तो हमेशा नीचे लगेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब मेरे को इसमें ऊपर फोर्स लगाना है, Fe को किधर लगाना है? ऊपर। तो ये ऊपर लगाना है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम है, ये चार्ज पार्टिकल होगा पॉजिटिव, यानी यहाँ पे था नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, कि अगर ये पॉजिटिव होगा तभी फोर्स ऊपर लगेगा कि अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मैग्नीट्यूड होगा QE। अगर ये रेस्ट में है बेटा तो इसका मतलब एफ एफ जी और एफ ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, तो यहाँ पे लिखूंगा QE इज इक्वल टू mg, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आ जाएगा mg अपॉन। तो कई बार आपको ये भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएं, वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएं, वो कहेगा एक प्रोटॉन को ग्रेविटी में बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें पता है ग्रेविटी तो नीचे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगाना है, अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को देख के एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, एन इलेक्ट्रॉन बैलेंस इन फ्री स्पेस, देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज पता होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 माइनस होता है इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। घबराना नहीं है कि सर ये डाटा कैसे याद करें, पेपर में लिखा हुआ आता है ये डाटा, पेपर में डाटा लिखा होता है। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन है, समझना इस चीज़ को, ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा किधर लगेगा, नीचे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगाना, ऊपर, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा, नीचे, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। अब ये एफ इक्वल, अगर ये रेस्ट में है, ये बैलेंस है, इसका मतलब ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो मैं यहाँ लिख दूंगा एफ ई इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ ई इक्वल टू, और एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज टू इलेक्ट्रिक फील्ड एम जी। यहाँ से बेटा ई इक्वल टू आ जाएगा एम जी अपॉन क्यू, और एम जी, एम की वैल्यू बेटा 9.1 इंटू 10⁻31, डी की वैल्यू ग्रेविटी एक्सीलेशन, ग्रेविटी एक्सीलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशन में हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻90। ओके, तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसको मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया 9 और इसको मैंने ले लिया 1.5, और ये आ जाएगा 10⁻30, और ये आ जाएगा ऊपर जाएगा तो +90, ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा में 10 कम क्या 20, 20 में से 9 कम क्या तो -11, 15 6 या 90 होते हैं, आ जाएगा 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन अपॉन कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, और जिसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज vertically downward, और इट्स मैग्नीट्यूड ये होगा 6.6 इंटू 10⁻11। ओके, क्या जाएगा, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया है तो थोड़ी सी वैल्यू एक्यूरेट करोगे तो 5.9 कुछ है। ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझ लो, ये था कि डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ही आ गई, स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड 6 इंटू 10⁻11
न्यूटन अपॉन कूलम्ब। इसी कॉन्सेप्ट को देख के एनसीईआरटी में एक बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दे रखा है, सोल्ड एग्जाम्पल, और देख लेते हैं। ये रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में भी आ लिया, एनसीईआरटी का है तो इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो गया। ये क्वेश्चन क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन है, होल थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम्ब, ग्रेविटी फ्री स्पेस, कैलकुलेट टाइम टेकन टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग होता है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रखा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी मास को हम ड्रॉप करते हैं ग्रेविटी के अंदर, तो उसको नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना है, क्वेश्चन ने कह दिया। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम्ब। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से मैं छोड़ दूं तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो जो टाइम लगता है वो होता है T √H/g। ये ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है ग्रेविटी है ही नहीं, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वही इसमें एक्सीलेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी की जगह आ जाएगा ग्रेविटी एक्सीलेशन, तो H/A, और E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक या एक्सीलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं ये निकालना चाह रहा हूँ AE। तो हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Fe, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सीलेशन आ जाएगा 2E/m। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन ने दे रखा है 2 × 10⁴, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, क्या जाएगा 1.6 × 9.1 जाएगा 10⁻⁻19, 10⁴, 10⁻+31, ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.2/9.1 जाएगा 10⁻36, 10⁻⁻19। ओके, तो हम सोल्व करेंगे आगे, अप्रोक्सीमेट सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3, या जाएगा 1/3 × 10⁻, में से 10 कम कर लो 26, 9 कम कर दो तो आ जाएगा 17 मीटर/सेकंड। ये आएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन। अब हमें चाहिए टाइम, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू गिवन है तो टाइम आ जाएगा हमारे पास, T आ जाएगा बेटा पुट H/ एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, h की वैल्यू 1.5 × 10⁻, बच्चा कहता है सर -2 क्यों लिखते हो, ये सेंटीमीटर में गिवन है, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, इसलिए ऐसा किया है। और इसकी वैल्यू ये दे रखी है हमारे पास 1/3 × 10⁻17। ये पलटी का के ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 6, क्या जाएगा 2 × 3 1.5 10⁻, के ऊपर जाएगा आ जाएगा -2, क्या जाएगा माइनस, यहाँ से बेटा 6 1.5 × 10⁻,
19 क्या आ जाएगा 90 15 6 या 90 9.6 10 टू की पावर आ जाएगा माइनस। ओके तो यहाँ से 35 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 में से ये कम करेंगे तो कितना बचेगा 16, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻⁻⁹ सेकेंड। ये आंसर आएगा हमारे पास। इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को जब मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो ऊपर से नीचे आने का टाइम लगेगा 3 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। बहुत कम टाइम है ये। 10⁻⁹ बोल रहा है, 0.0000 यानी पॉइंट के आगे 9 जीरो लगा के। कल क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैलकुलेट टाइम टेकन टू फॉल दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन को, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो कह रहा है ये नीचे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने सबसे पहले देखा इस पर फोर्स क्या लग रहा है, तो इस पर फोर्स लगा है Fe, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्वेश्चन ने दे रखी 1.5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴ क्वेश्चन में गिवन है। ओके तो सबसे पहले मैंने, जब किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो ग्रेविटी के अंदर तो नीचे आने में टाइम लगता है √2h/g, लेकिन यह g नहीं है, यहाँ पे है ग्रेविटी नहीं इलेक्ट्रिक एक्सीलेशन। g की जगह ये रिप्लेस कर दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू निकालनी मेरे को, तो F इजकल टू QE, इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलेशन। यहाँ से A की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये वैल्यू पुट करके ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये 2 इंटू 10⁻⁴ को सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 1/3 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे पास एक्सीलेशन आ गया, फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया P इजकल टू √2h/AE, कि जब भी किसी बॉडी को एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसको नीचे आने में जो होल टाइम बोलते हैं वो होता है √2h/g। लेकिन यहाँ ग्रेविटी नहीं है तो कौन सा एक्सीलेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए AE लिख दिया। इसको हमने सोल्व किया तो हमारा टाइम ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁹ सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट, इफ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रिवर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पहले ऊपर थी अब नीचे कर दी, और मैग्नीट्यूड सेम रखा है, कैलकुलेट टाइम टेकन टू फॉल बाय द प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो प्रोटॉन के केस में हम इसका एक्सीलेशन निकाल लेंगे, फिर वापस उसमें पुट कर देंगे। तो प्रोटॉन, ये चार्ज क्यू है, इस पे F ही फोर्स लग रहा है, एक्सीलेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल लेते हैं। तो एक्सीलेशन ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, सिर्फ F ही लग रहा है नीचे, मास इसका है m, F इजकल टू लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे जिसका मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁴, F इजकल टू P, फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सीलेशन P, एक्सीलेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा P/m, की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁹, E की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴, क्या आ जाएगा 1.6 10⁻⁻27 kg। ये 1.6 से 1.6 कैंसिल होगा, 2 10⁻⁻19 10⁻+27, ये आ जाएगा 10⁴। तो हम सोल्व करेंगे, अगर 10 टू की पावर कितना आ जाएगा 31 10⁻⁻9, तो ये हमारे पास है 10 टू की पावर 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब एक्सीलेशन आएगा, अब टाइम चाहिए तो T इजकल टू √h/m
ए का 2 1.5 इंटू 10⁻⁻12, ए की वैल्यू ये आ गई 2 इंटू 10⁻, ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻4, और इसका रूट लूँगा तो 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। क्या आएगा? टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, और टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन आया था 0.9 या 3 इंटू 10⁻⁻9 क्या आया था। अब आप ही बता दो कौन टाइम ज़्यादा ले रहा है, प्रोटॉन का टाइम ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का। ये था हमारा कैटी का सोल्ड एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट है, इसको देखना, समझना, नहीं आए तो बताना। अब इसी से रिलेटेड एक बोर्ड में और क्वेश्चन आ लिया, थोड़ा सा हट के, ये है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट चार्ज Q weight mg attached to a one end of the string length L to a stationary support. Its system placed in uniform horizontal electric field as shown in the accompanying figure. In the presence of field, the string make a constant angle theta with vertical. The sign and magnitude of Q. समझो इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये रस्सी हरी से एक चार्ज पार्टिकल बंधा हुआ है। अब इसको हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मैं ये हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आता हूं यहाँ पे, ये इनिशियल पोजीशन है, जैसे लेके आऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे क्यों आया? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इधर लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स को यहाँ डिस्प्लेस करेगा, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है, और ग्रेविटी भी यहाँ पे आके ये बैलेंसिंग कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो ये इधर क्यों गया है? क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इधर आता फिर। तो पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ, साइन, इस चार्ज का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। कि हमें ये डायग्राम गिवन है, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था पहले और ये यहाँ शिफ्ट हो गया, का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास m है इसका, तो इधर लगेगा mg फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। सर अब आप mg लगा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, ग्रेविटी नहीं है, mg नीचे लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। और एक जब रस्सी से कोई बॉडी बंधी होती है और रस्सी स्ट्रेच होती है तो उसमें आता है टेंशन फोर्स, में लगेगा ये टेंशन फोर्स, रस्सी में ये टेंशन T। 11th में बता देते हैं ये बातें, टेंशन को हमेशा ऐसे दिखाते हैं। इस चार्ज पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, mg और T। ओके, इसकी डायरेक्शन अलोंग टू एक्स एक्सिस, इसकी डायरेक्शन अलोंग टू वर्टिकली डाउनवर्ड, इसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं, कुछ एंगल पे है, तो मैं इसको एक्स एक्स पे लाना चाह रहा हूँ। ऐसे केस में जब भी फोर्स किसी एंगल से आता है तो उसके कंपोनेंट किए जाते हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ये बना ली और एक ये लाइन बना ली, ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा। सर ये क्यों होगा? ध्यान दो इधर, जब भी ऐसे जेड बनेगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल, तो यहाँ पे ये जेड बन रहा है, देखो। अब ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इस टी का वाई एक्सिस से जो एंगल है थीटा है, तो यहाँ इससे का कंपोनेंट आएगा टी कोस थीटा, और यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। ये हमने 11th क्लास में आपको बता रखा है, जिस एक्सिस पे फोर्स, जिस एक्सिस से एंगल बनाता है वहाँ कोस कंपोनेंट आता है। यहाँ इस एक्सिस से थीटा एंगल पे है फोर्स, तो टी कोस थीटा, और फिर ये कोस थीटा तो इधर आएगा टी साइन थीटा। ओके, अब इस पे देखो
टी कोस थीटा ऊपर, एम जी नीचे, एफ ही इधर और टी साइन था इधर। अगर ये रेस्ट में तो इसका बैलेंस करेगा ये और इसको बैलेंस करेगा ये, तब ये रेस्ट में रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन टी साइन थीटा इक्वल टू लिखूंगा एफ ई, और एफ ई को लिख सकता हूं क्यू ई, क्योंकि E है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू है इसका चार्ज, तो इस पे जो फोर्स लगेगा एफ इजिकल टू क्यू। अरे याद रख लो, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है एफ इजिकल टू क्यू, और टी कोस थीटा इजिकल टू आ जाएगा बेटा एम जी। क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है पॉजिटिव, एक तो हमें पता है पॉजिटिव आएगा, ये तो कैंसिल, नेगेटिव तो आएगा नहीं, और क्यू का मैग्नीट्यूड पूछा है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का तरीका आपको पता ही है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इजकल टू क्यू ई अपॉन एम जी। टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा इजकल टू क्यू ई अपॉन एम जी। तो यहाँ से बेटा क्यू ई इजकल टू आ जाएगा एम जी टेन थीटा, तो और क्यू इजकल टू आ जाएगा एम जी टेन थीटा अपॉन ई। क्या आएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड, और चार्ज कैसा होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें, पॉजिटिव विद मैग्नीट्यूड एम जी अपॉन ई टेन थीटा, और लिखना पड़ेगा। तो ये एम जी अपॉन ई टेन थीटा आ जाएगा एम जी अपॉन ई, एम जी अपॉन ई पॉजिटिव विद मैग्नीट्यूड एम जी अपॉन टेन। क्या क्वेश्चन है, बहुत पुराना, आईआईटी जेई में आया क्वेश्चन, ओके आईआईटी में आया, बोर्ड में पूछ रहे, एनसीईआरटी में ये इस टाइप का क्वेश्चन दे नहीं रखा है, लेकिन बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, इतना आना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ऑन एक्सिस एंड इक्वेटर, जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।